चलिए, इसी के साथ ये कोर्स अभी कह सकते हैं कंप्लीट हुआ है। इसको मैं समाप्त नहीं कहूँगा, एंड नहीं कहूँगा, बिकॉज वो एक लाइन है ना, एंड इज द बिगनिंग, है ना, अंत प्रारंभ अस्ति। तो ये कोर्स यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। ये इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स था जो बेसिकली बेसिक से स्टार्ट हुआ था डे 1 से, और 180 दिन यानी डे 180 पे ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आप सभी अ, इस कोर्स को आप लोगों ने किया, समझा, जाना, और फाइनली ए ग्रेड प्लस से आप लोग इससे परसू कर चुके हैं, आप लोग इस चीज़ को अवेल कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फाइनली इस कोर्स को करने के बाद अपने लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दी होगी। बिकॉज जब होता है ना कि चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना नहीं सिखाती है, ठीक है, वो खुद ब खुद कोशिश करते हैं, अपने हाथ लगाते हैं, हाथों को मारते हैं ताकि वो हवा में अपना बैलेंस बना सके। उसी तरीके से आप सब लोगों ने एक इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स पूरा किया है। अगर आप ये सोचते हैं कि आईटी सेक्टर में रह करके आप एक डीसीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद यही आपका पूर्ण विराम है, तो इस इल्यूजन से, इस भ्रम से बाहर आए। आईटी सेक्टर में डे 1 से डे 180 के बाद 81 से चैलेंजेस शुरू होते हैं। अभी तो आपने पहले पड़ाव पर कदम रखा है, क्योंकि आपको बताएं कि ये इंस्टीट्यूट पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर बिगिनर्स कोर्स, जिसको कंप्यूटर्स फंडामेंटल बीसीसी बोलते हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद सीसीसी ट्रिपल सी जिसको बोलते हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, उसके बाद डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डीएफए डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, साथ ही साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन और HTML। ये सारे लैंग्वेजेस, इसका वर्णन मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि अभी उसमें से आपने डीसीए कंप्लीट किया है, अब आप एडीसीए की ओर आगे बढ़ेंगे, इसके बाद प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अभी तक आप लोग यूजर थे जो किसी के बनाए हुए सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे थे, अब आप डेवलपर बनने की ओर पहला कदम रखेंगे कोडिंग सीखने के बाद। डेवलपर इन द सेंस आपके बनाए हुए एप्लीकेशंस, आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर, आपके बनाए हुए वेबसाइट्स पब्लिकली वो पब्लिश होगी, लोग उसको यूज करेंगे। साथ में घर बैठे, जिसको आप कोरोना में आपने इंट्रोड्यूस किया उस नए वर्ड को, वर्क फ्रॉम होम, उसको भी आप कर सकेंगे। बेसिकली जो यहाँ पे लड़कियां हैं, जो महिलाएं, चाहे वो विवाहित हों, अविवाहित हों, चाहे वो वॉर विडोज हों, वॉर विडोज मतलब कि किसी शहीद फौजी की वाइफ हो, या विडो हो, या डाइवोर्सी, कोई भी कोर्स को सीख करके डीसीए करने के बाद, एडीसीए करने के बाद प्रोग्रामिंग सीख करके फ्रीलांसिंग घर से कर सकता है, एक कंप्यूटर और एक इंटरनेट के माध्यम से। वो इस कोर्स को अवेल करने के बाद अपने जीविकोपार्जन के लिए ये सारे कर्म कर सकता है, सारे काम कर सकता है, और घर बैठे पैसे कमा सकता है। ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन सब कुछ आसान है, ठीक है। आप सभी इस कोर्स की उपलब्धि को इतनी मेहनत से, इतनी लगन से आपने इन 6 महीनों में पढ़ा। जैसा कि बच्चों ने अभी अपनी जबान से, हालांकि बच्चे पूरी तरीके से कह नहीं पाए, थोड़ा कितना भी वो प्रैक्टिस करके आए, वो कितनी भी मेहनत करें, वो कितनी भी हिम्मत लेकर के आए, बट यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने 6 महीने में हमारे वहाँ 2 घंटे क्लासेस की, जिसमें 1 घंटा थियरी, 1 घंटा लैब आपने पढ़ा। उस 1 घंटे की थियरी में भी 15 मिनट आप लोगों के लिए Q&A सेशन था। Q&A मतलब क्या? क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आप सवाल और जवाब करते थे एक दूसरे से बात करना ही कॉन्फिडेंस को रेज करता है। अगर अपने फ्रेंड से आप क्वेश्चनिंग कर लेते हैं और आंसरिंग माइंड, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड अप्रोच उसके पास है, तो जाहिर सी बात है अदर साइड आपके पास सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी होगा। दोनों के मिलने से आपके पास मनी मेकिंग आइडियाज आते हैं कि हाँ, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको एक वर्णन दूं, केवल पढ़ाई करना, एकेडमिक्स में केवल हिंदी इंग्लिश मैथ को रट लेना ही पढ़ाई नहीं होती। स्किल डेवलपमेंट का मतलब होता है गुण को सीखना, और गुण सीखने का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लाइफ में कभी भूखा नहीं मरने देगी। अब आप कहेंगे सर आप अकेडमिक्स को बाइकआउट कर रहे हैं, उसको लोअर लेवल दिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईटी सेक्टर की डिमांड हमारे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इस समय पे बहुत हाई बेसिस पे है। आप क्यों उस 1% की भीड़ में दौड़ना चाहते हैं जिसके लिए सारे लोग अग्रसर हैं, हमारे गवर्नमेंट जॉब्स? ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, कंपटीशन कितना भी हाई हो, हम मेहनत करेंगे और उस 1% की रेस में आकर के हम उस चीज को क्रैक कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं आप,
लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात बता दूं आपको कि अगर आपके पास एक अच्छा बैकग्राउंड, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छा एसेट ऑलरेडी है, पापा के अकाउंट में 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए अगर अकाउंट में पड़े हुए, तो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट बनिए, ठीक है, एमबीए के एस्पिरेंट बनिए, एमबीबीएस के एस्पिरेंट बनिए और उस चीज को क्रैक करिए। क्योंकि आपको ये सब बात पता है कि पढ़ाई में इस समय सबसे ज्यादा वैल्यूबल एक्सपेंसेस हो रहे हैं। आप किसी तैयारी की कोचिंग भी करने जाते हैं, साल का 2 लाख रुपए मिनिमम, रहना खाना ओवरऑल 4 लाख रुपए मिनिमम 1 साल का, जिसको समराइज करेंगे अगर आप, तो महीने का 25 हजार रुपये आप पे खर्चा होगा। इतनी तो आपकी पापा की इनकम भी नहीं है महीने की, और आपके 4 भाई बहन भी है। तो ओवरऑल बात मैं शॉर्ट में बस ये खत्म करूंगा कि आपको 2 चीजें करनी होगी, स्किल डेवलप करके, पार्ट टाइम कोर्सेज करके, वर्क फ्रॉम होम करके, 2 से 4 घंटे काम करके 15 से 20 हजार रुपये महीना आपको कमाना होगा। मैं मानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो हम बैठे हैं आपको सिखाने के लिए। कड़ाके की ठंड हो या कितनी भी तेज धूप हो या कितनी भी सर्द हो, हम यहाँ बैठे हैं। कोचिंग, हमारी कोचिंग इस जोन की सबसे सुबह खुलने वाली कोचिंग है, सुबह 6 बजे, और रात में सबसे लेट नाइट बंद होने वाली कोचिंग है, रात 9 बजे। आप हमारे पास आए, हम यहाँ 2 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, उनके लिए सेपरेट बैच बनाते हैं, ताकि उन बच्चों को कहीं भी ये फील ना हो कि मेरे मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे पढ़ाई करनी है तो मेरे लिए कोई अलग स्पेस नहीं है, मुझे होम ट्यूशन ही लेना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है, हर बच्चा होम ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता। सबके फैमिलीज की कैपेबिलिटीज और फंडामेंटल और फाइनेंशियल एक जैसे नहीं होते। तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए हम बैठे हैं। हम नहीं कहते हम समाज सेवा कर रहे हैं, बट कभी मैं भी उस चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मैंने भी कोचिंग पैसों की वजह से कभी अपलिफ्ट की थी। तो कहने का मतलब बस इतना है कि अगर आप सामने वाले की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के अगर उसका साधन ढूंढेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो ज़रूर दोनों की नीयत अच्छी होगी तो ज़रूर रास्ता मिलेगा। ओवरऑल बात बस इतनी सी है, आप सब लोग जो भी कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं उसको रिवाइज करते रहे। यहाँ पर आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ भी मिला हुआ आपके मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड होते हैं यहाँ के चैनल पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी होते हैं जो कोई नया कोर्स लॉन्च होता है, और इसकी जानकारी ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी माध्यमों से। और जो लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नहीं है, वो ऐप्स पे नहीं है, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, फीमेल ग्रुप अलग, मेल ग्रुप अलग, उनके ग्रुप्स पे लिंक भी शेयर कर दिए जाते हैं। वो उस माध्यम से जानकारी को देख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं और वहाँ से वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ था, कोई बच्चा यहाँ पे एब्सेंट हुआ, उसको तैयारी करनी थी, एग्जाम, उसकी एग्जाम करीब आ गया, तो वो रीजन के लिए एब्सेंट था। उसी वक्त हमें आइडिया आया कि क्यों ना हम वीडियो रिकॉर्ड करें और यूट्यूब पर अपलोड करें, जो बच्चे एब्सेंट होंगे वो घर से देख लेंगे। तो हम लोगों ने थोड़ी कोशिश की, आपका साथ रहा। हम लोगों ने पुराने फ़ोन से शुरू किया। बहुत दिक्कतें होती थी, स्टूडेंट हमें बहुत अच्छे मिले, मनीषा, आस्था, राज, सौम्या जी, सब लोगों ने सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, और इनके फ़ोन लगते थे रिकॉर्डिंग्स के लिए। तब फंड्स नहीं थे हम लोग के पास। आप ही लोग की मदद से मुझे थोड़ा सा आत्मबल मिला, मेरी पावर मेरी बढ़ी। मैंने फ़ोन खरीदा, फिर नया फ़ोन लिया, ताकि हम लोग अच्छी गुणवत्ता दे सकें। आप उसके बाद जब हिम्मत आई ना, तो फिर हम लोगों ने लैपटॉप पे वहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि भैया अगर हम थियरी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्यों ना हम प्रैक्टिकल को भी अपलोड करें। तो प्रैक्टिकल और थिएटिकल दोनों हमारे चैनल पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी आज़ादी है, आप आए, आकर के शनिवार को टेस्ट दे। शनिवार को सुबह नहीं आ सकते, दोपहर में आए, दोपहर में तो शाम में आए, रात तक आप आके टेस्ट दे सकते हैं, पूरी आज़ादी। लेकिन टेस्ट देना आपका फर्ज है और टेस्ट देना हमारा अधिकार है, क्योंकि हम 5 दिन पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हर बच्चे पे काम कर रहे हैं। तो वो टेस्ट रिपोर्ट बताएगा मंडे को कि कौन सा बच्चा थोड़ा सा कमजोर रह गया हमारा और कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है, क्योंकि बेहतरीन बन जाएगा और कमजोर अच्छा हो जाए। हमारी यही कोशिश रही है हर बार कि इस कोचिंग के नाम को हम लोग आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर के जाए। इसलिए हम लोग संडे को भी हम लोग ओपन रहते हैं एडमिशन्स के लिए, क्वेरीज के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सॉफ्टवेयर अपडेशंस के लिए। रात को 11 बजे तक हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं आपके लिए। तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई रिहर्सल लाइन नहीं है, इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। क्यों? जो भी वर्ड निकल रहा है मेरे दिल से निकल रहा है,
और मैं शेयर कर रहा हूँ आपको अपनी फैमिली समझ के, बिकॉज आप जानेंगे तो ही जुड़ेंगे। आपने सबको मौका दिया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को मौका दिया, लेकिन क्या आपने अपने आप को मौका दिया एक बार भी? आपने कभी खुद को मौका दिया? कभी खुद को मौका नहीं दिया। आपने कभी कोशिश नहीं की कि लाओ मैं भी कुछ कंप्यूटर की नॉलेज गेन कर लूं। क्या हुआ आपके 2 बच्चे हैं तो? क्या हुआ आपकी शादी लग गई है तो? क्या हो गया कि अभी आप 10th पास किए, 12th पास किए हैं तो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर सेक्टर, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, किसी भी उम्र में, किसी भी एज में, किसी भी हालात में आप आकर के सीख सकते हैं। सीखने के लिए बस इच्छा और मन की शक्ति होनी चाहिए, नेक इरादा होना चाहिए कि हमें सीखना है। मेरे बच्चे जाबाज हैं और जिंदा दिल बच्चे हैं। आज मैं बता दूं आपको, आज आई थिंक 28 अप्रैल है। 28 अप्रैल के दिन कल रात में कई घंटों तक तेज वर्षा हुई, भारी बारिश हुई, पूरे रोड पे पानी जमा हुआ, कुछ गलियों में पानी भर गया। लेकिन सारे बच्चे मेरे क्लास के 6 बजे से यहाँ पे तट पर हैं और मैं भी 6 बजे मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे 6 बजे आने पर आप लोग प्रोत्साहित करते हैं। आपका यहाँ पे आ जाना मुझे मजबूर कर देता है आने पे कि मैं कैसे ना आऊँ, भीगते हुए, चाहे रेन कोट में, चाहे कार में, जैसे भी हो। तो आप हैं तो मैं हूँ, और हम दोनों एक दूसरे से हैं। तो हम दोनों को ये मान करके चलना है कि चलिए ठीक है, 12th तक हमें पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, अकेडमिक्स लेके चलनी है, क्योंकि आपकी फंडामेंटल्स नॉलेज वही है। लेकिन स्किल डेवलप करना बिल्कुल ना भूलें। स्कूल अपना काम ठीक से नहीं करता है तो उसलिए हम लोग बैठे हैं अपना काम आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि स्किल डेवलप आप नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। उस 1% की भीड़ में जाने को अगर आप तैयार हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब आपको लगता है कि आपको मिल सकती है, बिल्कुल, हमेशा प्लान भी होना चाहिए आपके पास। घर में आप सभी लोगों के, आज के मालिक के कर्म से सभी लोग के घर में इन्वर्टर है। इन्वर्टर होगा, क्यों इन्वर्टर है? जब इन्वर्टर किसी घर में नहीं होगा उसका ऑल्टरनेटिव होगा, या तो कैंडल होगी, या तो लैंटर्न होगा, या तो इमरजेंसी लाइट्स होंगी। होगी कि नहीं होगी? क्यों रखते हैं आपको, क्या रीजन है? ताकि आपके कामों में बाधा ना आए और आपके इरादे कमजोर ना पड़े और अंधेरा आपको छू ना पाए। इसीलिए तो जीवन में ऑल्टरनेटिव्स क्यों नहीं है आपके? आपने सारा जीवन बिता दिया कि आईएएस करना है, यूपीएससी करना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन ऑल्टरनेटिव रखा ही नहीं आपने कभी। आपको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता, और आपको पता है द कंप्यूटर इज द ओनली फ्यूचर। ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि मेरी कंप्यूटर की कोचिंग है इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। हम लोग अकेडमिक्स भी पढ़ाते हैं, क्लास 1 to 12। कहने का बस इतना मोटिव मेरा है कि जिस चीज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है वो यही, आईटी सेक्टर हर मिनट, यस हर मिनट अपग्रेड हो रही है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, जेमिनाई, मेटा एआई, ये नाम शायद सब लोगों ने पूरे नाम भी नहीं सुने होंगे, और ये लोग काम कर रहे हैं पूरी तरीके से मार्केट में आकर के। अगर ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा शांत रहे और इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप लोग बहुत जल्दी विलुप्त होने वाले हैं समाज से। जी हाँ, मशीन कंट्रोल कर लेगी सोसाइटी को। एलजी ने 70% अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को नहीं, वर्कर्स को निकाल दिया लॉकडाउन कोरोना में, क्योंकि जो उनके इंजीनियर्स थे उन्होंने, उनके एचआर ने रिक्रूट किया ऑनलाइन कि ठीक है आप काम करना जानते हो, स्किल डेवलपमेंट है आपके पास, आप ऑनलाइन इंटरव्यू दीजिए, मैं आपको रिक्रूट करता हूँ एज ए इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और बहुत सारे काम उन लोगों ने कर लिए। मारे गए वो लोग जो केवल क्या कर रहे थे, फिजिकल वर्क कर रहे थे। तो ये स्मार्ट वर्क करने का वक्त है। फिजिकल वर्क करिए, अपने वर्कआउट्स करिए, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, माँ बाप की सेवा करिए, बट हाँ अपने स्किल को डेवलप करिए, चाहे आप किसी की बहू हो, बेटी हो, या किसी की होने वाली बहू हो, किसी की माँ हो, ठीक है, किसी की विधवा हो, किसी की दादी हो, किसी की नानी हो, कुछ भी हो, बस अगर आप जिंदा हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ सीख सकता हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, तो वही बात सच है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। चलिए, मैंने बहुत समय आप लोग के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।